Hi everyone, welcome to this YouTube channel. Today in this video, we are going to discuss an option selling strategy जिसमें काफ़ी डाइवर्स एडजस्टमेंट्स है और काफ़ी लॉजिकली वो स्ट्रैटेजी वर्क करती है मार्केट में. सो दिस इज़ द सेवंथ वीडियो आवर सीरीज एल्गो स्ट्रैटेजीज, जहाँ पे अभी तक मैंने 6 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी है अलग अलग एडजस्टमेंट्स की, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल. एंड आज जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे वो इस सीरीज की सेवंथ स्ट्रैटेजी है. एंड सारी स्ट्रैटेजीज अभी तक जो हमने डिस्कस करी है वो काफ़ी लॉजिकल है और वर्किंग स्ट्रैटेजीज है. आप इन स्ट्रैटेजी को एक पोर्टफोलियो फॉर्म में भी डिप्लॉय कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई मैनुअल टास्क नहीं है, सारी स्ट्रैटेजी फुली ऑटोमेटेड है. तो आपको जस्ट प्रॉपर रूल्स डिफाइन करके स्ट्रैटेजी को रन करना है. सो ये जो पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम हमारी स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो जो आज की स्ट्रैटेजी है उसका नाम है EMS स्ट्रैडल्स. सो आई थिंक नाम से ही क्लियर होगा कि स्ट्रैटेजी जो है वो एक ऑप्शन सेलिंग की नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, बट वो इंडिकेटर पे बेस्ड है. सो ये स्ट्रैटेजी इंडिकेटर बेस्ड नॉन डायरेक्शनल में काउंट होती है. सो सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी में लॉजिक्स डिस्कस करेंगे. देन हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजी को आप कैसे बैक टेस्ट कर सकते हैं, उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, कैसे स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव किया जा सकता है. एंड देन हम इसका डिप्लॉयमेंट पार्ट देखेंगे कि स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कैसे करना है. तो सबसे पहले मैं लॉजिक्स क्लियर कर लेता हूँ. सो यहाँ पे जो इंडिकेटर है उसको हम ऑप्शंस के कंबाइंड चार्ट पे लगाते हैं. जैसे कि आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि कंबाइंड चार्ट मतलब कॉल और पुट का दोनों का कंबाइंड प्रीमियम कितना चल रहा है वो कंबाइंड प्रीमियम चार्ट्स पे हमको दिखता है. सो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कॉल का प्रीमियम प्लस पुट का प्रीमियम. सपोज कॉल का प्रीमियम 100 है और पुट का प्रीमियम भी 100 है, तो कंबाइंड स्ट्रेडल प्रीमियम जो चल रहा है वो 200 का चल रहा है. और एज एन ऑप्शन सेलर हम चाहते हैं कि ये जो कंबाइंड प्रीमियम है ये नीचे गिरे, जिससे हमको थीटा डीके की हेल्प से प्रॉफिट हो स्ट्रेटेजी के अंदर. तो हमको क्या करना है, EMA 50 को अप्लाई करना है कंबाइंड स्ट्रेडल प्रीमियम चार्ट पे. वो मैं आपको अभी यूज़ करके बताऊंगा. एंड इस स्ट्रैटेजी में काफ़ी सारे वेरिएशंस है, तो कुछ वेरिएशंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं. सो आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि स्ट्रैटेजीज के अंदर एन नंबर ऑफ वेरिएशंस एंड कस्टमाइजेशंस किए जा सकते हैं. आपको अपने हिसाब से बैक टेस्ट करना है कि आपको क्या सूट करता है और आप उस वेरिएशन को आगे लाइव डिप्लॉय कर सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें यूज़र स्पेसिफिक है, जैसा यूज़र को कंफर्टेबल लगे उसको उसी स्ट्रैटेजी के अंदर काम करना चाहिए. क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि ये वाली स्ट्रैटेजी इसी वेरिएशन में वर्क कर रही है. अलग अलग वेरिएशंस में स्ट्रैटेजी वर्क कर सकती है. अगर आप चाहें तो सारी वेरिएशंस को मिला के कंबाइंड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 वेरिएशंस लिख रखे हैं, और इसमें जो फोर्थ वेरिएशन है वो है एडवांस मल्टी लेग स्ट्रेडल विद डाइवर्स एडजस्टमेंट, जहाँ पे हम सारे वेरिएशंस को यूज़ करके या फिर जैसे इसमें 3-4 वेरिएशंस को यूज़ करके कंबाइंड मल्टी लेवल लेग स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं. सो ये जो कस्टमाइजेशन वाला पार्ट है, आई थिंक ये सबको क्लियर होगा कि सबके लिए अपने अपने कस्टमाइजेशंस हो सकते हैं, और इन कस्टमाइजेशंस पे हम थोड़ा बाद में बात करेंगे वीडियो के एंड में. तो अभी स्ट्रैटेजी को हम समझते हैं. यहाँ पे मैंने कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट निकाल लिया है. सो कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट्स आप एल्गो टेस्ट पे यूज़ कर सकते हैं. ये इंस्टा ऑप्शन है, यहाँ पे लाइव हमको चार्ट्स मिल जाते हैं. तो जब आप मार्केट आवर्स में इसको ओपन करोगे तो ये चार्ट्स लाइव चलते हैं. सो ये एक कंबाइंड चार्ट है स्ट्रैटेजी का. यहाँ पे ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, इसको मैं 1 मिनट कर देता हूँ. तो एक वेरिएशन यहाँ पे ऐसा भी हो जाएगा कि हम टाइम फ्रेम को चेंज करके भी हमारा एक वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं. अभी मैं इसको 1 मिनट के चार्ट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एंड एट द सेम टाइम आप इस स्ट्रैटेजी को मल्टी इंडेक्स में यूज़ करके भी डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं. अगर आप चाह रहे हैं कि सारी एक्सपायरीज के हिसाब से स्ट्रैटेजी रन हो, क्योंकि आजकल एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रैटेजीज बहुत होती है, तो आप हर एक्सपायरी के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं. एंड वो स्ट्रैटेजी अपनी रिस्पेक्टिव एक्सपायरी पे ही ट्रेड होगी, क्योंकि नाउअडेज हर दिन एक्सपायरी है. तो आप वो वाला वेरिएशन भी यूज़ कर सकते हो कि हम रिस्पेक्टिव एक्सपायरीज में ही स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे मैंने ये कंबाइंड ऑप्शंस का चार्ट खोल लिया है, और यहाँ पे मैं EMA निकालूंगा. सो आप जैसे EMA लिखेंगे यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा. यहाँ पे आपको जाके इसको 50 लेंथ का करना है. सो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको स्ट्रेडल सेल करनी है.
जैसे ही हमारा जो कंबाइंड प्रीमियम है वो ईएमए के नीचे क्लोजिंग देता है, तो हमको स्ट्रैटेजी को सेल करना है। दैट मीन्स हमको एक शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट करनी है। अब इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस के टाइम पे वेरिएशंस आएंगे कि आपको स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ कब करना है। तो पहला वेरिएशन जो है, जैसे ही स्ट्रैडल का प्राइस ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देता है, दैट मीन्स वहाँ पे मोमेंटम आ रहा है ऑप्शंस के प्रीमियम में, तो वहाँ पे हमको डीके मिलने वाला नहीं है, तो हम स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ कर दें। तो पहला वेरिएशन सिंपल है कि हमने उसके ईएमए के नीचे क्लोजिंग पे हमने ट्रेड लिया था, तो जैसे ही क्लोजिंग ईएमए के ऊपर देता है तो हम उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे। दूसरा वेरिएशन ये है कि आप कंबाइंड प्रीमियम पे 15% का एसएल लगा दो, लेट्स से, एंड आप साथ में टारगेट लगा दो 30% का। तो 1530 का आप, या फिर 2040 का, या फिर 2550 का, या फिर 2060 का, ऐसे आप स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ काम कर सकते हो। या फिर आप एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा सकते हो 20% का, उसके साथ साथ आप उसको टारगेट आप ओपन रख सकते हो स्ट्रैटेजी के अंदर, और उसमें आप ट्रेलिंग डाल सकते हो कि हमको 1% पे 1% स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। या फिर एडवांस मल्टीलेग स्ट्रेडल विद डाइवर्स एडजस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि आप 3-4 वेरिएशंस को यूज करके स्ट्रैटेजी में ट्रेड कर रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे आप 3-4 वेरिएशंस यूज कर रहे हो, मल्टी स्ट्राइक्स यूज कर रहे हो, मल्टी इंडेक्स यूज कर रहे हो, तो ये वेरिएशन 4 के अंदर काउंट होगा, जहाँ पे आप अलग अलग स्ट्राइक्स पे काम कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रेडल लिया, आप स्ट्रेंगल ले सकते हो, स्ट्रेंगल 1, स्ट्रेंगल 2, ओटीएम 1। तो आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस को लेके सब पे अलग अलग एडजस्टमेंट लगा के, ऑब्वियसली आफ्टर जब आप उसको बैक टेस्ट कर लो, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बैक टेस्ट कैसे करना है पुराने डेटा पे, तो वो हम आगे देखेंगे। तो अगर आप सारी चीज़ों को यूज़ करते हो, मल्टी स्ट्राइक्स यूज़ करते हो, मल्टी वेरिएशंस यूज़ करते हो, तो आप एक डाइवर्स स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो उससे। सो आई थिंक ये डाइवर्स एडजस्टमेंट आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे हम बहुत सारे एडजस्टमेंट्स, बहुत सारे वेरिएशंस, कस्टमाइजेशंस, मल्टी स्ट्राइक्स, मल्टी लेग्स यूज़ करके स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे। ये सब स्ट्रैटेजी यूज़र स्पेसिफिक भी हो सकती है। अगर किसी यूज़र को कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है तो वो भी इसकी हेल्प से की जा सकती है। अगर आपको उसको सिंपल रखना है तो आप ये वेरिएशंस को भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें स्टार्ट टाइमिंग ये है, एंड टाइमिंग ये है। आप ओवरऑल स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हो, ओवरऑल टारगेट डिसाइड कर सकते हो, और आप इसमें ट्रेलिंग को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी के रूल्स हो गए। तो मैं एक बार मैं आपको चार्ट्स पर दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। सो ये 10th ऑफ मई का चार्ट है। आप यहाँ पे हिस्टोरिकल चार्ट्स भी खोल सकते हो। तो आप जैसे यहाँ पे हिस्टोरिकल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप, सो आप हिस्टोरिकल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डेट का ऑप्शन आएगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 29 अप्रैल चूज करा, तो 29 अप्रैल को 30 अप्रैल थी क्लोजेस्ट एक्सपायरी, और उसके बाद से यहाँ पे आ गया है। तो आप पुराने चार्ट्स पे जाके भी सिमुलेशन कर सकते हो। तो वहाँ पे उसने पुरानी स्ट्राइक सेलेक्ट कर ली है जो स्ट्रेडल उस टाइम पे रनिंग थी, और यहाँ पे आपने टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 29 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है, चेक करना है मतलब कि कैसा स्ट्रैटेजी ने परफॉर्म किया है। तो आप यहाँ पे टाइमिंग चेंज कर सकते हो। तो ये अब यहाँ पे आके टाइमिंग चेंज हो गया है कि इस टाइम पे ये स्ट्रेडल कैसे वर्क कर रही थी। स्ट्रेडल का चार्ट यहाँ पे 441 का था। सो ये चीज़ आप कर सकते हो। सो इंस्टा ऑप्शन आपको फ्री में ऑप्शन प्रोवाइड करता है जहाँ से आप ये वाला बैक टेस्ट कर सकते हो कंबाइंड प्रीमियम चार्ट्स पे जाके। जस्ट आपको यहाँ पे हिस्टोरिकल पे क्लिक करना है। अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा था, तो हम लाइव पे चलते हैं। सो यहाँ पे हमारा स्ट्राइक जो सिलेक्ट हुआ है वो 47,400 का है, और सपोज यहाँ पे हमारा सुबह 9 बजे से ट्रेड लगना स्टार्ट हो गया है। तो मैं यहाँ पे आपको चार्ट्स पे दिखा देता हूँ। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा स्ट्रेडल का प्रीमियम है वो ईएमए के ऊपर ट्रेड करना है। यहाँ पे हमको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे स्टॉप लॉस हंट भी हो रहे थे। सो यहाँ पे आपको ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये ईएमए के ऊपर है, तो हमारी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। तो यहाँ पे आपको ईएमए के ऊपर जब ये ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद आपको वेट करना है, जैसे ही स्ट्रेडल का प्रीमियम ईएमए के नीचे क्लोजिंग देता है, जैसे इस वाली कैंडल पे यहाँ पे इसने क्लोज दिया है 10:20 पे, तो यहाँ पे आपको 840 पे सेल करना है स्ट्रेडल। मतलब आप जब इस कॉल पुट को सेल करोगे तो आपको 840 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव होगा इनटू लॉट साइज आपकी। So, यहाँ पे हमने सेल करा स्ट्रेडल को, और ये इसका कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट है। तो हमको अगर यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिलते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 1 लॉट, दैट मीन्स हमको 1500 रुपीज़ का फायदा हो रहा है। सो यहाँ पे 840 से मार्केट ने इसके वापस से यहाँ पे क्लोजिंग दी, फिर यहाँ पे वापस से एंट्री हुई है।
सो अगर आपको मल्टीपल एंट्रीज इग्नोर करनी है तो आप यहाँ पे एक बफर का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सिंपल स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हो। नीचे क्लोजिंग पे ट्रेड लेना है, और जैसे ही ऊपर क्लोजिंग देता है उसके बाद मुझे यहाँ पे एग्जिट लेना है। सो कस्टमाइजेशंस काफ़ी तरह के किए जा सकते हैं। मैं इस वीडियो में ट्राई करता हूँ कि मोस्टली कस्टमाइजेशंस मैं खुद से डिस्कस कर लूँ, स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करते-करते और उसको बैक टेस्ट करते-करते। सो अगर आप सोच रहे हो कि मैं अलग-अलग वेरिएशंस डिस्कस कर रहा हूँ, तो मेरा पर्पस यही है कि मैं सारे कस्टमाइजेशंस एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि आपके सामने रूल्स है, आपके सामने प्लेटफ़ॉर्म है, तो आप खुद जब इसको बैक टेस्ट करोगे तो आप अपना खुद का वेरिएशन निकाल सकते हो, खुद का कस्टमाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। सो मेरे लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि सारे वेरिएशंस कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि क्लोजिंग पे कर सकते हैं, या फिर 2 कैंडल क्लोजिंग पे कर सकते हैं, या फिर आप एक बफर यूज़ कर सकते हो कि इतना मोमेंट आने के बाद जाके हमको ट्रेड लेना है। सपोज़ सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल इसका ये होगा कि यहाँ पे आप देखो 834 पे एंट्री मिली, बट वापस से मार्केट वहीं पे चॉपी हो गया, तो बार-बार ईएमए के ऊपर-नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो आप बफर लगा सकते हो कि जैसे ही 834 से 2% नीचे आएगा, तब जाके मुझे एंट्री लेनी है। एट 834 से जैसे यहाँ पे 2% नीचे आया, 820-25 के आसपास, तब आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे। सो इससे क्या होगा, आपका फ़ायदा ये होगा कि ये जो बार-बार ऊपर-नीचे क्लोजिंग दे रहा है, इससे आप बच जाओगे। सो ये चीज़ आपको खुद को चार्ट्स पे देखनी होगी, तब आपको अच्छे से क्लियर होगी। यहाँ पे हिस्टोरिकल चार्ट्स का भी फीचर है। उसके बाद अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 15% का है, तो यहाँ पे हिट हुआ ही नहीं है। उसके बाद वापस से इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पे हमने कहीं एंट्री लेके यहाँ पे क्लोजिंग ले ली है, तो हमको 10-20 पॉइंट्स का फ़ायदा मिला। उसके बाद आपने यहाँ पे वापस से एंट्री करी बफर वाली, और उसके बाद तो मार्केट ने यहाँ पे टच किया ही नहीं, क्लोजिंग ईएमए के ऊपर दी ही नहीं, और यहाँ पे हमको 30% का आराम से टारगेट मिल गया। और जो ओपन टारगेट के साथ काम करता है उसका भी ओपन टारगेट मार्केट क्लोजिंग तक चला नीचे तक। सो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आपको पता होगा कि ईएमए मतलब जो प्राइस चल रही है उसका मूविंग एवरेज, वो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहाँ पे वो जो करंट वैल्यू है इसको ज़्यादा वेट देता है। तो प्राइस के हिसाब से हम प्राइस को स्मूथ करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि ईएमए है। और अगर प्राइस इससे ऊपर निकल रही है, दैट मीन्स प्राइस में मोमेंटम आ रहा है, तो मोमेंटम तो वैसे भी ऑप्शन सेलिंग के लिए अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो जैसे ही वो प्राइस इसके नीचे चल रही है, दैट मीन्स मोमेंटम वीक है और हमको डीके मिल रहा है, तो हम वहाँ पे ट्रेड बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्रेड बन गया। उसके बाद आप यहाँ पे स्ट्राइक्स में भी चेंज कर सकते हो, जैसे जैसे मुझे यहाँ पे 47,000 का चाहिए और ऊपर में मुझे 48,000 का चाहिए। सो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर ली है। सेम चार्ट्स मैंने स्ट्रैंगल पे लगा दिया है, तो स्ट्रैंगल्स का प्रीमियम आपको पता होगा कम होता है। सो आप स्ट्रैंगल्स पे भी ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पे आपको डीके देखने को मिल सकता है। फिक्स्ड एसएल के साथ काम कर सकते हो आप, वेरिएबल एडजस्टमेंट्स के साथ काम कर सकते हो, जहाँ पे आप ऊपर नीचे पे एग्जिट या एंट्री ले रहे हो। उसके साथ साथ आप यहाँ पे ट्रेलिंग कर सकते हो 1:1 ऑन अ स्ट्रैडल चार्ट, या फिर आप एक मल्टी लेग स्ट्रैडल बना सकते हो जिसमें डाइवर्स एडजस्टमेंट्स होंगे। सो उसमें हम बहुत सारे एडजस्टमेंट्स यूज़ करेंगे और स्ट्राइक्स भी चेंज करके हम यूज़ करेंगे। सो आई थिंक आपको स्ट्रैटेजी क्लियर होगा। अगर आपको स्ट्रैटेजी का एल्गो चाहिए और आपको अपने हिसाब से एल्गो चाहिए कि यहाँ पे मुझे ऐसा कस्टमाइजेशन चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने 4 वेरिएशंस डिस्कस करे, अगर आपका कोई 5वां, छठा, 7वां वेरिएशन हो, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके स्ट्रैटेजी की एल्गो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोडर्स की टीम है, जो आपकी सारे लॉजिक्स को एक फुल्ली ऑटोमेटेड एल्गो में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आप उनको लाइव मार्केट में डिप्लॉय कर पाएंगे, क्योंकि मैन्युअली मार्केट में चेक करना पॉसिबल नहीं है स्ट्रैटेजी को बार बार। इसमें एल्गो के हेल्प से ही एफिशिएंटली काम हो सकता है, क्योंकि आप मैनुअल करने जाओगे तो सपोज प्राइस में जंप आ गया, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट करते करते आपका मतलब आप ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर पाए, स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इमोशनल इश्यूज भी आते हैं कि हम स्टॉप लॉस ले कि नहीं ले। सो एल्गो वो सारी चीज़ों को सॉल्व करता है। सो अगर किसी को इस चीज़ की एल्गो चाहिए ईएमएस स्ट्रैडल्स की, जहाँ पे आपको अपने हिसाब से वेरिएशंस बताने होंगे, या फिर आप ये वाले वेरिएशंस भी यूज़ कर सकते हैं, सो वी विल हेल्प यू आउट इन कोडिंग दिस। अगर आप चाहो तो एक मल्टी स्ट्राइक लेवल स्ट्रैडल भी क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप अलग अलग डाइवर्स एडजस्टमेंट्स रखोगे, जहाँ पे आप चाह रहे हो कि मुझे 5 वेरिएशंस को इंक्लूड करके एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करना है, और मुझे 5 स्ट्राइक प्राइजेस पे काम करना है, अलग अलग टाइमिंग पे काम करना है, अलग अलग इंडेक्स पे काम करना है, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है।
सो उसमें कॉम्प्लेक्स कोडिंग लगेगी, पर वो सब चीज़ें पॉसिबल है आज के टाइम पे। सो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, और अगर आपको कोई पुरानी स्ट्रैटेजी की कोडिंग चाहिए तो आप उस नंबर पे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोड करवा सकते हैं स्ट्रैटेजी को। सो ये स्ट्रैटेजी थी ईएमएस स्ट्रेडल्स पे। यहाँ पे आप निफ्टी में काम कर सकते हो। सो निफ्टी का भी सेम चार्ट लग गया यहाँ पे। सो आपको खुद को बैक टेस्ट करना होगा कि स्ट्रैटेजी कैसे बेस्ट वे में वर्क कर सकती है। जब आप स्ट्रैटेजी के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें ये एडजस्टमेंट्स भी की जा सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ एक्सप्लेन करना है, बाकी स्ट्रैटेजी पे वर्क आपको खुद को करना होगा कि स्ट्रैटेजी कैसे बेस्ट हो सकती है। और अगर आपको कोई अच्छा वे पता चलता है जो कि अच्छा हो, तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके उस पर कंसल्ट भी कर सकते हैं कि ये वाला वेरिएशन चलेगा कि नहीं चलेगा। सो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे कि स्ट्रेटजी को कैसे इम्प्रूव करना है। सो या दिस वाज द वीडियो ऑन ईएमएस स्ट्रेडल्स। आप व्हाट्सएप कर सकते हो कोडिंग के लिए। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।